चकाचौंध की ये दुनिया, ये फिल्म इंडस्ट्री हर किसी को अट्रैक्ट करती है। यहाँ हमने देखा कई ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ काम नहीं था, पैसा भी नहीं था, लेकिन यहाँ आकर वो स्टार बने, फेमस बने और करोड़पति बने। लेकिन कई ऐसी भी कहानियाँ हैं जो इस इंडस्ट्री में रहे, स्टार बने, पैसा भी कमाया, लेकिन उनका अंत बहुत बुरा हुआ। आज ऐसी ही एक एक्ट्रेस की कहानी मैं आपको सुनाऊंगी जिसका अंत सबसे बुरा हुआ। कह सकते हैं कि इंडस्ट्री में आज तक इस तरह का दुख किसी एक्ट्रेस ने नहीं देखा होगा। ये एक्ट्रेस एक टाइम पर कमल हसन जैसे सुपरस्टार के साथ फिल्म का हिस्सा रह चुकी थी, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब ये एक्ट्रेस एक दरगाह के बाहर भीख मांगती हुई मिली। इसके शरीर पर कीड़े और चींटियां रेंग रही थी और इसे एड्स था। निशा नूर नाम की इस एक्ट्रेस की कहानी आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन अब निशा नूर की कहानी उनके घर वालों के ज़ुबानी और डिटेल में सामने आई है। निशा नूर साउथ की कई फिल्मों में काम कर चुकी थी। निशा नूर के बैकग्राउंड की अगर बात करें तो तमिलनाडु के नागापट्टिनम में निशा नूर का जन्म हुआ और वहीं पर वो अपने माता पिता के साथ रहती थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उनके गांव में कुछ फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग आए और तब निशा नूर की मदर उनके पिता को छोड़कर उन फिल्म इंडस्ट्री वालों के साथ चली गई, निशा नूर को भी साथ लेकर। इसके बाद पिता से कभी निशा नूर या उसकी मदर ने कांटेक्ट ही नहीं किया। फिल्म इंडस्ट्री में जाने के बाद निशा नूर की मदर फिल्मों में काम करने लगी और निशा नूर भी इसी के चलते फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनी। कहते हैं कि निशा नूर को इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरती के दम पर रोल्स मिलने लगे थे। वो लीड हीरोइन नहीं थी, लेकिन साइड हीरोइन थी और खूबसूरत इतनी थी कि उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हो गई थी। अपने करियर के इनिशियल स्टेज पर जब निशा नूर को फिल्में मिलने ऑफर हुई और जब कभी कोई प्रोड्यूसर उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहता तो वो कॉम्प्रोमाइज़ भी करने लगी थी। 1980 से लेकर 1995 के बीच निशा नूर ने साउथ की कुछ 20 फिल्मों में काम किया, लेकिन 92 के बाद फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। अब इसी बीच निशा ने पैसा बहुत कमाया था और उन्हें एक अय्याशी की ज़िंदगी जीने की आदत हो गई थी। लेकिन जब काम नहीं मिल रहा था, जब कमाई नहीं थी, तब भी निशा ने अपनी ये अय्याशी वाली ज़िंदगी जीना छोड़ी नहीं। वही खर्चा, वही लाइफस्टाइल। इस कारण निशा नूर के जितने पैसे थे वो पैसे खत्म हो गए। अब जीना मुश्किल हो गया था। निशा नूर को नशे की या फिर स्टाइलिश लाइफस्टाइल जीने की ऐसी लत हो गई कि निशा नूर को पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। तब निशा नूर इंडस्ट्री में काम मांगने जाती तो उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जाता और एक टाइम पर जब फिल्में नहीं मिलने लगी तो उन्हें किसी ने प्रोस्टिट्यूशन में जाने की सलाह दी। निशा नूर पैसों के लालच में इसी काले धंधे में चली गई, जिसके बाद निशा इंडस्ट्री से गायब हो गई। परिवार से कभी कांटेक्ट नहीं किया और किसी को नहीं पता था कि निशा नूर आखिर कहाँ है। अब जब निशा नूर प्रोस्टिट्यूशन में चली गई और फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गई तो आखिर निशा नूर इस हालत में पहुंची कैसे और किसने उन्हें इस हालत में देखा, वो कहानी भी चौंका देने वाली है। निशा नूर और उसकी मदर ने जब पिता को छोड़ दिया था तो पिता ने दूसरी शादी की थी और दूसरी शादी से उन्हें सहूर नाम का एक लड़का हुआ। सहूर ने बचपन से अपनी बहन के बारे में बहुत सुना था और जब निशा नूर फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही थी तो सभी लोग उन्हें जान चुके थे। सहूर ने निशा को कभी देखा तो नहीं था, लेकिन वो पहचानता था क्योंकि उन्होंने निशा को फिल्मों में देखा था। इसी बीच 7 जून 2007 की बात है। सहूर नागौर की एक दरगाह में गए। दरगाह से बाहर निकलते वक्त उन्हें एक औरत नजर आई जो दरगाह के बाहर जमीन पर बैठकर भीख मांग रही थी। उस औरत की हालत देखकर सहूर शॉक्ड रह गए क्योंकि बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। शरीर पर मसल्स बिल्कुल नहीं बचे थे, सिर्फ हड्डियां दिख रही थी। जब वो पास गया तो उसे वो चेहरा जो है जाना पहचाना लगा और उसके बाद सहूर ने बात करने की कोशिश की, नाम पूछने की कोशिश की तो सहूर का शक क्लियर हुआ, वो निशा नूर ही निकली। निशा नूर की हालत ऐसी थी कि उसके शरीर पर चींटियां और कीड़े रेंग रहे थे। सहूर ने निशा नूर से उसके बारे में पूछा कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। तब निशा नूर ने खुद ही अपनी पूरी कहानी बताई और कहा कि वो प्रोस्टिट्यूशन में चली गई थी और निशा ने ही बताया कि उन्हें एड्स है।
एड्स की बात सुनकर सहूर, जो कि निशा का सौतेला भाई था, वो निशा को घर नहीं ले गया, लेकिन एनजीओ ज़रूर छोड़ दिया। और एनजीओ छोड़ने के बाद सहूर भी कभी निशानूर से मिलने ही नहीं आया। इधर एनजीओ वालों ने कुछ हॉस्पिटल से बात करके निशानूर के ट्रीटमेंट की शुरुआत की। उन्हें एनजीओ से हॉस्पिटल ले जाया गया। निशानूर को खाना नहीं मिलने के कारण उनकी यह हालत हो गई थी और अब रिकवर करना मुश्किल था। यही कारण है कि 7 जून 2007 को उन्हें एनजीओ पहुंचाया गया, लेकिन 23 जुलाई 2007 को उनकी डेथ हो गई। निशानूर की डेथ के बाद उनकी बॉडी को क्लेम करने वाला भी कोई नहीं था। एनजीओ ने ही निशानूर को दफनाया और इस तरह से फिल्म इंडस्ट्री की वो एक्ट्रेस जो 20 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुकी थी, उसका दर्दनाक अंत हुआ। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद लोग सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन जो लोग इस इंडस्ट्री में आकर पैसों के, स्टारडम के, नशे के और अपनी अय्याशी की आदतों के मोहताज हो जाते हैं, उन लोगों का अंत ऐसा ही बुरा होता है। निशानूर की ये एक कहानी है, ऐसे कई एक्टर्स हैं जिनका अंत बुरा हुआ है।